तो हमने वीट का जो क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल था वो हमने देख लिया था। अब हम अगले क्रॉप के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल जो है वो हम देखते हैं बारले का। बारले की बात करते हैं। तो बारले जो है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? पोडियम वल्गेर। और बारले का जो मेनली इस्तेमाल है वो आपका आटे में भी होता है। इसके अलावा जो बारले है वो आपका जो बूस्ट वगैरह आपने देखा होगा, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, इन चीज़ों को बनाने में भी बारले का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बिस्किट वगैरह जो हैं वो बारले के बनते हैं। तो ये सब बारले के यूज़ हैं। खैर, बारले पे जो काम किया था वो किया था 1987 में रेस्मुसन ने, ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बारले पे काम किया और बारले का जो क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल है वो इन्होंने दिया था, और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक इंडिविजुअल आइडियल बारले प्लांट के। क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली थी? सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्लांट की जो हाइट है वो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर हाइट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब तेज़ हवा चलेगी तो पौधा नीचे गिर जाएगा और पूरी फसल चौपट हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, हाइट छोटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन्होंने बताया कि जो ऑन्स हैं वो लंबे होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, जो इसका स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं हार्ड स्ट्रक्चर, ये ऑन है जो निकल रहे हैं इसमें से, ये ऑन्स हैं। तो ऑन्स जो हैं ये लंबे होने चाहिए। जो बायोमास है वो हाई होना चाहिए। इसके अलावा जो दाने की संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। दाने की संख्या के अलावा दाने का वज़न वो ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो भी हाई होना चाहिए। तो क्या क्या बताया है इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो ऑन्स होंगे वो जो हैं लॉन्ग हो, बायोमास जो है वो हाई हो, दाने की संख्या ज़्यादा हो, दाने का वज़न ज़्यादा हो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो हाई हो, और पौधे की हाइट कम हो, ताकि तेज़ हवा में पौधा गिरे नहीं, यानी कि लॉजिंग की समस्या हमें देखने को ना मिले। तो ये जो है इन्होंने क्रॉप आइडियो टाइप मॉडल दिया था बारले का। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रेस्मुसन। ये ध्यान रखना, ईयर था 1987। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेन है बारले के, ये इसका स्पाइक है, ये ऑन्स है। और बिल्कुल गेहूं की तरह ही जब पूरे तरीके से मेच्योरिटी पे आ जाता है तो सूख के गोल्डन येलो कलर का हो जाएगा पूरा का पूरा प्लांट, इस तरीके से एकदम ब्रिटल। ये एकदम पूरा का पूरा बारले जो है ये पक चुका है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयारी। और ये देखो, ये वेजिटेटिव से और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हो गोल्डन टिल्ट आने लगा है इसमें। तो ये था हमारा बारले के बारे में।